अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन। मैं हूं इमरान यूसुफजई और आज बात करेंगे जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। बड़ी जबरदस्त खबर सामने आई है। ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग को एक्सपेंड किया गया है। 6 टीमें थी जो कि अब 8 टीमें हो चुकी हैं। हैदराबाद और सियालकोट वो 2 नए शहर हैं कि जिनसे मंसूब टीमें इस PSL का हिस्सा बनी है। कुछ नई अपडेट ये है कि जो ड्राफ्टिंग का एक तरीकेकार था खिलाड़ियों के इंतखाब का, उसको तब्दील करके अब 11वें एडिशन से ऑक्शन का जो मॉडल है उसको नाफिज करने का फैसला किया गया है। इसमें क्या क्या तब्दीलियां होंगी, रिटेंशन पॉलिसी किस हद तक तब्दील होगी, कितने खिलाड़ी रिटेन हर टीम कर सकेगी और क्या इस सारे सिलसिले में खिलाड़ियों को कुछ फायदा होगा या फ्रेंचाइजीज को कोई फायदा होगा, इस सारी सूरत हाल पर इस नए सिनेरियो के हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरे जबरदस्त क्रिकेट एक्सपर्ट एनालिस्ट मोहम्मद तनवीर। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम सलाम। तनवीर भाई, ये मुझे बताएं कि जो नया सिलसिला शुरू हुआ है PSL का, जाहिर सी बात है कि एक नया अंदाज अपनाने का फैसला किया है कि एक नए आगाज किया जा रहा है। नई जो पॉलिसी है यानी प्लेयर को जो ऑप्शन करने का तरीका है, उसके हवाले से क्या कहेंगे, क्या क्या तब्दीलियां आई हैं? जी इमरान भाई, इस वक्त जो है 10 साल से ये एक ड्राफ्टिंग का सिलसिला जारी था, जो कि PSL अभी नई टीम्स आने के साथ जो उन्होंने नई 2 टीम्स ऑफर की हैं, तो उसके साथ उन्होंने ये पूल भी चेंज किया कि ऑक्शन कर दिया उन्होंने। और इस ऑक्शन में आपके जितने भी प्लेयर्स अवेलेबल हैं, वो टीम्स जो हैं वो ऑक्शन के जरिए ही अपने प्लेयर रिटेन कर सकती हैं। और मैक्सिमम जितने भी प्लेयर्स हैं वो सिर्फ 4 अपने जो है कैटेगरीज में रख सकती हैं, जैसे एक बैट्समैन, एक बॉलर, एक ऑलराउंडर और एक जो है वो अपने लिए विकेट कीपर का मुंतखब कर सकती है। ठीक है, पहले 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकती थी हर फ्रेंचाइज, इससे पहले तक। बिल्कुल 6। और इसके इन्होंने ये ऑप्शन भी दी है, अभी एक नया ऑप्शन उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं और जो आपकी पिछली PSL नहीं खेले, PSL 10 जो थी जिसको PSL X भी कहते हैं, उसका हिस्सा नहीं थे, तो वो डायरेक्टली आप उनको बाय कर सकते हैं, उनको अपनी टीम में ला सकते हैं। वो आप जो है वो आपको एक 5th मैं कहूंगा कि उनका जो है वो प्लेयर बन जाएगा। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि ये एक ओपन चांस है सारी फ्रेंचाइजीज के लिए कि वो अपने से अच्छा प्लेयर जो है वो अपने लिए मुंतखब करें, जो कि इस वक्त इनके ऑक्शन पूल में मौजूद होगा। टीम्स को सबसे ज्यादा यही होता है कि जी हमारे लिए कैप्टन कौन होगा, हमारा मेंटोर, तो वो मेंटोरशिप भी अब इन्होंने जो है आने वाले दिनों में खत्म कर दी है कि टीम के साथ कोई मेंटोर या ऐसा कोई नहीं होगा कि आप ये मेंटोर है और ये इनका। तो RTM जो इनके अब रूल्स बनाते हैं, PSL के रूल्स जो बनाते हैं, उन्होंने ये चीज खत्म कर दी है। उनको भी इन्होंने कहा कि आप लोग इन चीज को छोड़ के अपने प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। तो मुझे लगता है कि अब ये जो जैसे पिछले IPL जो हमारी इंडिया की इंडियन प्रीमियर लीग है, उसी तर्ज का एक इन्होंने ये उनसे मिलता जुलता बनाया है। और एक और बात भी ये है कि इस वक्त जो है पूल जो हमारे पास पहले था कि हमारे पास पैसे कम थे टीम्स के पास, तो उसको भी डॉलर्स में कुछ ज्यादा कर दिया। तकरीबन $1.6 मिलियन एक टीम को जो है ये ऑक्शन के लिए खर्च करने के लिए दी गए हैं, लिमिट दी गई है, इनकी लिमिट है। तो आप जो है इस लिमिट में अपने जो प्लेयर्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हर टीम जो है वो अब अच्छी बोली लगाएगी और अच्छी बोली में जो है बेस्ट प्लेयर जो हमें पहले जो प्लेयर्स थे वो देखते थे कि IPL में पैसे ज्यादा हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में पैसे नहीं है, तो अब जो है वो पैसे जो है वो डॉलर्स में भी हो गए। और अब टीम जो है ओनर ये चाहेंगे कि हमारे जो पहले 11 है वो ऐसे होने चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड में इस वक्त जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वो आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं। तो एक आपको इस वक्त PSL जो है इस बार मुझे लगता है कि एक पहले से बहुत डिफरेंट होगी। और हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, मैं तो इन पे बहुत खुशी इस बात की है कि हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे, इससे जो है उनको फायदा होगा। क्योंकि अगर आपके इंटरनेशनल प्लेयर अच्छे उसमें जा रहे हैं, ऑक्शन में जा रहे हैं, अच्छे बाय हो रहे हैं, तो आपके जो हमारे जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं, हमारे जो फर्स्ट क्लास में जो परफॉर्मेंस करके आए हैं, जो भी अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो जो आएंगे, जो लड़के पूल में आएंगे, मर्जिंग में आएंगे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है। और क्योंकि परफॉर्मेंस करके आए हैं इंटरनेशनल सर्किट पे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा। एक चीज का हमेशा से हम ये गिला करते थे, अक्सर हम अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र भी करते थे तनवीर भाई, कि हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बड़ी कम है, इसलिए कि जो खिलाड़ी हम खेल रहे हैं उनको रिप्लेस करने वाले खिलाड़ी कहां से मिलेंगे। लेकिन अब अगर हम देखें तो देखें 2025 के इख्तिताम से पहले हमने इमर्जिंग जो कि एशिया कप था वो भी जीता, इसी तरह से हमने अंडर-19 का जो एशिया कप था वो भी जीता। बड़े अच्छे खिलाड़ी, बड़े तगड़े खिलाड़ी हमें मिले हैं, यंगस्टर्स हैं और उनके पास बहुत टाइम होगा पाकिस्तान को सर्व करने के लिए। तो इन लड़कों को मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा चांस देने की जरूरत है। डोमेस्टिक में भी हमें बड़े अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं। आप देखें कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी
हुई, उसमें बड़े जबरदस्त आपको खिलाड़ी मिले। इसी तरह से प्रेसिडेंट ट्रॉफी जो अभी चल रही है उसमें कितना जबरदस्त एक मैच हुआ पीटीवी और एसएनजीपीएल का। आपको पता ही होगा 40 रन का एक टारगेट था जो कि पूरी नहीं कर सकी, और पीटीवी के जो अली उस्मान थे और अहमद बट उन्होंने तबाही बॉलिंग की है। एक ने 6 विकेट ली है, एक ने 4 विकेट ली है, और पूरी टीम जो है 2 खिलाड़ियों ने 37 रन के ऊपर वापस भिजवा दी। तो ये वो खिलाड़ी हैं कि जिनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए पीएसएल में। अच्छा, ये मुझे बताएं कि चूंकि नई 2 टीमें ऐड हुई हैं तो ये भी जो नई टीमें थी उनके तहफुजात थे, कंसर्न थे कि जी हम कैसे, अगर खिलाड़ी बाकी जो फ्रेंचाइजीज है अगर वो रिटेंशन पॉलिसी वही रखती हैं, 6 खिलाड़ी सारे टीमें रख लेंगी तो जाहिर सी बात है ये तो 6 टीमें हैं तो 6 के 36 तो उनके अपने सारे खिलाड़ी रहेंगे, तो बाकी हमारे पास तो कुछ मतलब बेहतरीन खिलाड़ियों को इंतखाब में हमें मुश्किल होगा। तो ये भी एक अच्छा सिलसिला है कि उसको कम करके 4 खिलाड़ियों तक महदूद कर दिया गया है, तो ये फायदा होगा नई टीमों को भी। तनवीर भाई बिल्कुल इमरान भाई, जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी आपको मैं बताया था कि पॉलिसी जो है वो सब कुछ पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो जब बैठते हैं तो वो सब चीजों का ख्याल रखते हैं, वो कवानीन का ख्याल रखते हैं, वो प्लेइंग कंडीशन का ख्याल रखते हैं, जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको देखते हैं, एनओसीज। देखिए जी, एक चीज नहीं होती, इसके बैकग्राउंड पे बहुत से अवामिल होते हैं, जैसे कि प्लेयर्स की किस चीज की प्लेयर जो है वो जरूरत है, हमारी पीएसएल को अपग्रेड करने की जरूरत थी, तो ये अपग्रेडेशन है, क्योंकि वही एक ही तरह ड्राफ्टिंग चल रही थी, वही प्लेयर्स आप देख रहे थे, जैसे कि 6 प्लेयर लाहौर कलंदर के पास है, 6 प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है, तो वो लग रहा था कि बस ये इन नाम की टीमें हैं और इन्हीं नाम से चलती रहेंगी, तो लोग भी ये चाह रहे थे कि यार कोई ऐसा कोई अपग्रेडेशन है। अब जो नई 2 टीम्स आई हैं, हैदराबाद और सियालकोट, तो आपको पता है कि वो कितनी महंगी है, तो वो कितने पैसे खर्च करके जो पाकिस्तान के सर्किट में आ रहे हैं, और पाकिस्तान के सर्किट में वो इतना बूस्ट दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल में टोटल सबकी पैसे मिलाकर जो उनकी टीम्स की वैल्यूज थी वो अब हमारी लगता है कि एक हैदराबाद की टीम की इक्वल है। तो जब आप इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको देखते हुए, आपको ना चाहते हुए भी इनके लिए उनको एक रास्ता बनाना पड़ा, और ये एक हमारे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि आपने देखा हमारे पड़ोसी मुल्क कितनी बड़ी लीग करवाते हैं, कम से कम 4-4, 5 महीने की लीग होती है, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, और उनकी जो ऑक्शन लिमिट होती है वो इतनी ज्यादा है कि हम लोग जब सुनते हैं कि 25-26 करोड़ तो हमारे पाकिस्तान के जब जरूरत देते हैं तो ये तो 1 करोड़ रुपया बन जाता है। ऐसा ही है। तो पाकिस्तान के जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं जो भी हैं, वो लुकअप तो वही देखते हैं कि हम भी वही क्रिकेटर हैं, हम भी वही क्रिकेट खेलते हैं, हमारा भी वो डोमेस्टिक सीजन है, हमारे भी वही वो है, लेकिन हमें जो पैसे मिलते हैं या हमारी जो रिटेंशन भी होती है तो ऐसी होती है कि वो पड़ोसी मुल्कों और जितनी भी लीग्स होती हैं उसके मुकाबले में नथिंग है। लेकिन मेरा ख्याल है तनवीर भाई, उसके साथ हमें कंपेयर इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि एक तो वो बहुत बड़ा मुल्क है, वहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, फिर वहां पर अगर देखा जाए तो क्रिकेट बहुत ज्यादा ग्लैमराइज भी है और कमर्शलाइज भी है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि उनके अभी भी शायद खिलाड़ियों की अगर उनके जो उनकी आबादी है उस हिसाब से, या उनकी जो कमर्शियल एक सर्किट है उसके हिसाब से अगर देखें तो शायद उनकी तनख्वाहें आज भी कम होगी। पर अगर हम बात करें एक जो नया रूल्स भी चेंज हुए हैं पीएसएल 11 के नए एडिशन में, तो एक रूल ये भी चेंज किया गया है कि हर टीम एक खिलाड़ी इंटरनेशनल जो है उसको डायरेक्टली साइन कर सकती है। पीएसएल 10 तक ये चीज मौजूद नहीं थी, तो अब हर टीम एक खिलाड़ी जो कि इंटरनेशनल होगा वो किसी भी खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन कर सकती है। ये कितना फायदा देगी टीमों को? देखें 8 खिलाड़ी तो कम से कम वो आपको जो है ऐसे मिलेंगे कि जो डायरेक्ट साइन हो जाएंगे। हाँ जी, वो भी ऐसे शर्त उन्होंने ये रखी है बीच में जो पीएसएल 10 का हिस्सा नहीं थे। तो पीएसएल 10 का हिस्सा नहीं थे, इसके पीछे तो हो सकता है कि ऐसे प्लेयर्स हों जो ऑक्शन पूल में आए और वो पीएसएल 10 का हिस्सा नहीं है, तो उनको फिर वो टीम्स देखती हैं कि अभी वो रिसेंटली क्या किस कंडीशन में है, क्योंकि आपको पता है जो प्लेयर रिटायर हो चुके हैं तो ज्यादातर लोग कोशिश यही करते हैं जो प्लेयर इन है और जो खेल रहा है तो उसी को पिक किया जाए, और ऐसे प्लेयर्स हमारे पास बहुत आएंगे, क्योंकि अभी ये जो है एक पीएसएल हमारा जो है मैं ये कहूंगा कि वर्ल्ड में सेकंड बेस्ट पीएसएल ना कोई शक नहीं है, और इतना अच्छा ब्रांड है हमारे पास। आप जैसे बात करते हैं स्पॉन्सरशिप हमारे पास बहुत अच्छी आ चुकी है, हमारे पास प्लेयर्स देखें, जब आपके पास वर्ल्ड के जितने प्लेयर्स आते हैं तो उनकी वो देखने और उनकी फैन फॉलोइंग भी आपकी तरफ आती है। अगर पड़ोसी मुल्क अब देखा जाए उनके पास बहुत मुल्क बड़ा है, ये हर चीज है, लेकिन वो फिर उसी चीज को कैश भी करते हैं। अगर वो एक प्लेयर पे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे उतना ही वो उससे
रिगेन भी करते हैं। तो मेरा यही ख्याल है कि अब पाकिस्तान के पास इस वक्त जो ये इन्होंने एक नया रूल बनाया है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स लेंगे और इंटरनेशनल जो डायरेक्ट लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि अभी हमारे पास ऑक्शन पूल में इतने ऐसे प्लेयर्स हैं जो PSL 10 नहीं खेले, वो अपने या तो वो अपने क्या कहते हैं अपनी मुल्क को रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, या वो ऐसी लीग्स में खेल रहे जो पाकिस्तान उस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है उनकी भी। तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो हमारे पास आएंगे। ये मुझे बताएं चलते चलते आखिरी सवाल की जो ऑक्शन का मॉडल है उसमें खिलाड़ियों को भी फायदा होगा, इसलिए कि जाहिर सी बात है अगर किसी एक खिलाड़ी को एक टीम 10 लाख रुपए में खरीद रही है, दूसरी टीम उसकी ऑक्शन ज्यादा करके उसको खरीदने की कोशिश कर सकती है, तो इससे डायरेक्टली खिलाड़ियों को भी फायदा होगा। जी बहुत, मैं तो यही आपको पहले बाद में बताया, इंट्रो में आपने ये बात की कि हमारे प्लेयर्स को जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनको फायदा ये होगा कि आपका इंटरनेशनल प्लेयर अगर पहले हम उसको 20 लाख 25 लाख में ले रहे थे, अभी वो 50 लाख तक जाएंगे। जब 50 लाख तक हो जाएंगे तो आपके जो 10 और 12 लाख के प्लेयर्स जो हम उसको ले रहे थे वो उसको भी हम अब 25 और 30 लाख की रेंज में लेंगे, क्योंकि अब आपकी 8 टीमें हो गई हैं। जब ऑक्शन होती है तो ऑक्शन में ये तो नहीं होता ना कि मैं आपके लिए मैं अब जैसे कि हमारे पास लेग स्पिनर है हमारे पास शादाब, तो शादाब जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लेयर था, जब वो उसको रिटेन करते थे बस वो उसके पैसे कितने ज्यादा होते थे, वही रिटेन थे, वही पैसे उसके होते थे। अब वो जब ऑक्शन पूल में आएगा और हैदराबाद के कि मैं हैदराबाद जो है वो मैं उसको लेती हूँ, शादाब को लेती हूँ, बाबर आजम को या साइम को या शाहीन आफरीदी को या और तो वो आप एक कैटेगरी में एक ऑलराउंडर ले सकते हैं। तो एक ऑलराउंडर के लिए जब सब ऑक्शन करेंगे तो आपका क्या ख्याल है, शादाब आ जाएगा। इसी तरह बाबर आजम जब बैटिंग कैटेगरी में आएगा और बैटिंग कैटेगरी में जब वो ऑक्शन करेंगे तो 8 पहले 6 लोग थे और 6 में से भी हमें लगता था कि बस हमारे पास जो हमारी जल्मी है वही इसको लेगी और जल्मी ले लेती थी, रिटेन कर लेते थे। इसी तरह शाहीन को रिटेन अभी भी ऐसा ही होगा कि जो उनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो वो थोड़े अब क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर खत्म कर दिया है उन्होंने, ऐसे और जो चीजें थी लवाजमात वो खत्म कर दिया उन्होंने, कहा जी ऑक्शन पूल में आए और जो टीम जिसको चाहती है वो टीम उठाए। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड और जो लड़कों को जो तहफ्फुज़ात थे कि हमारी लीग अच्छी नहीं है पैसों के लिहाज से या उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, तो अभी और भी स्पॉन्सर्स आएंगे और अच्छे से अच्छे स्पॉन्सर आएंगे, क्योंकि अभी हमारी लीग माशाल्लाह 8 टीमें हो गई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगले साल हो सकता है 2 टीमें और भी आ जाए। ठीक है, तो नो डाउट कि इट विल बी अ बेस्ट टीम और बेस्ट इवेंट, और इंशाल्लाह हम इसको कवर भी करेंगे और एक मजा आने वाला है। और दूसरी बात ये कि पेशावर में मैच जरूर होने चाहिए, पेशावर में मैच जरूर होने चाहिए और उसके ऊपर हम अलग से एक जबरदस्त प्रोग्राम करेंगे जनाब। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग 11 का जो एडिशन होगा उसमें टीमें भी ज्यादा होंगी, मैचेस भी ज्यादा होंगे, एक्साइटमेंट भी ज्यादा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाकी टीमें हैं कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद और पेशावर, इनको ये सोच लेना चाहिए कि जो लोग 175 और 185 करोड़ रुपए की टीमें खरीद सकते हैं वो खिलाड़ियों के ऊपर भी ऑप्शन बड़ी ठीक ठाक किस्म के लगाएंगे। तो देखना यह है कि आने वाले जो PSL है इसमें कौन सा खिलाड़ी किस टीम में नजर आएगा और इसके मैचेस कैसे होंगे। लम्हा बलम्हा हम इंशाल्लाह आपको PSL 11 से भी अपडेट करेंगे अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें।